देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी टॉर्क के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टॉर्क कब होता है, एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर इस टॉर्क से एक एमसीक्यू पूछा गया था। लास्ट ईयर, ठीक है ना, लास्ट ईयर को एग्जाम नहीं हुए थे। देखिए टॉर्क क्या होता है, पहले तो हम बात करते हैं कि टॉर्क क्या होता है। एक होता है फोर्स, ठीक है ना। आपको पता है कि जो फोर्स होता है एम ए। अब मैं देखिए इस बॉडी के अंदर ये एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अगर मैं यहां पर एक फोर्स लगाता हूं एफ, इस डायरेक्शन में F1 5 न्यूटन, ठीक है, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है F2, ये भी 5 न्यूटन है। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, आपको पता है कि जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये वाला जो फोर्स F2 है और ये वाला फोर्स जो F1 है, इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। इस कारण से जो रिजल्टेंट फोर्स है, यानी F नेट है, वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। F नेट कितना हो गया, जीरो। और देखिए ये तो दोनों फोर्स है वो एक सिंगल पॉइंट हम मान लेते हैं इसको O, एक ही पॉइंट पर एप्लीकेबल हो रहे हैं, ठीक है। यानी F1 और F2 एक सिंगल पॉइंट पर, यानी हम बोल सकते हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन वो सेम है, यानी ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे क्या हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। इनकी एक्टिंग लाइन सेम है। तो इस केस में ये इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और लाइन ऑफ एक्शन सेम होने की वजह से इसके अंदर ना तो लीनियर मोशन होगा, लीनियर मोशन भी नहीं होगा, और ना ही रोटेशनल मोशन होगा। यानी ना तो ये बॉडी यहां से यहां आगे या लेफ्ट या राइट मूव करेगी, और ना ही ये क्या करेगी, रोटेट करेगी, ठीक है। यानी रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो होने की वजह से ना तो इसमें लीनियर मोशन होगा, और ना ही कैसा होगा, इसमें रोटेशनल मोशन ही होगा। रोटेशनल मोशन तब होता है जब फोर्स है वो अलग अलग पॉइंट पर एक्ट हो, यानी उनका लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग होता है, उस केस में रोटेशनल मोशन होता है, ठीक। अब देखिएगा, अगर यही ऑब्जेक्ट है तो ये यहां पे रखा हुआ है, इसके ऊपर जो फोर्स है F1, ये 5 न्यूटन लगा हुआ है इधर, और ये जो फोर्स है ये F2, ये 5 न्यूटन है। ध्यान से देखिएगा, F1 और F2 दोनों अपोजिट में है, सेम ऐसे ही। तो यहां से आपसे पूछा जाए कि नेट फोर्स, नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि F1 की डायरेक्शन इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, और F2 की डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। यानी यहां पर रिजल्टेंट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। लेकिन यहां पर देखिएगा, इन दोनों फोर्स के बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक फोर्स इधर लग रहा है और ये मान लीजिए डिस्टेंस ए है, एक फोर्स इधर लग रहा है। तो ये फोर्स क्या करेंगे, इस बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करेंगे। कैसे, अगर इस पेन के ऊपर यहां से आप एक धागे से बांध के खींचेंगे और यहां से एक धागा बांधेंगे, तो उन दोनों धागों को खींचेंगे, तो आपको पता है ये पेन ऐसे रोटेट कर जाएगा, इस तरह से रोटेट कर जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन उनकी लाइन ऑफ एक्शन है वो अलग अलग पॉइंट है, तो उस केस में बॉडी है वो रोटेशन करती है, और इसको क्या बोलते हैं, हम कपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस तरह के जो फोर्स है उसको क्या बोलते हैं, कपल फोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या, टॉर्क ये ध्यान रखना है कि कब एक्ट होता है, जब किसी भी बॉडी के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो, अब ये केवल रोटेशनल मोशन नहीं करेगी, सॉरी केवल रोटेशनल मोशन करेगी, लीनियर मोशन नहीं करेगी। अगर एक फोर्स ज्यादा होता है और एक फोर्स कम होता है और उनकी लाइन ऑफ एक्शन भी अलग अलग होता है, उस केस में बॉडी रोटेशनल भी कर सकती है और लीनियर मोशन भी कर सकती है। लेकिन अगर फोर्स दोनों बराबर है तो उस केस में बॉडी केवल और केवल
रोटेशनल मोशन करेगी, ठीक है। तो ये टॉर्क का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये मैंने पहले भी शायद बताया होगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था लास्ट से लास्ट ईयर एमसीक्यूज में, आप पेपर उठाना कि किसी भी डाईपोल को जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, डाईपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके लिए आपको चार ऑप्शन दे दिए थे कि फोर्स जीरो, टॉर्क जीरो। सेकेंड ऑप्शन दे दिया फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड टॉर्क जीरो। थर्ड दे दिया फोर्स जीरो बट टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो। और फोर्थ ऑप्शन दे दिया टॉर्क नॉट इक्वल टू जीरो एंड फोर्स ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो उस केस में आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो जाएगा लेकिन टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टॉर्क। और टॉर्क के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि किसी भी डाईपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखते हैं, तो उस डाईपोल के ऊपर एक फोर्स लगता है, लेकिन फोर्स की जो डायरेक्शन है वो, सॉरी, फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है। इस कारण से वो बॉडी रोटेट करती है। अब बॉडी रोटेट करती है तो यानी उसके ऊपर एक टॉर्क एप्लीकेबल हो रहा है। तो उस केस में बॉडी है वो रोटेट करती है। डाईपोल का याद हो तो आपको, उसमें हमने, किसी की याद है क्या डाईपोल का, और कितना होता है पी साइन थीटा, फॉर्मूले भी याद रखिएगा। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि जो इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में। तो देखिए टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कि मैग्नेटिक फील्ड में एक करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है, उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिएगा मान लेते कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट एन है और ये मैग्नेटिक एस है। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट किसका होता है, इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। ये हमने मान लिया कि ये दो पोल है मैग्नेट की, एन और एस, ठीक है। दिख रहा होगा सभी को, थोड़ा सा इसमें दिखा रही यहाँ पे देखते हैं। अब इनके बीच में हमने मान लेते कि एक रेक्टेंगुलर कॉइल रख दिया। ए बी सी और डी, एबीसीडी पी क्यू आर एस लेते हैं, पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस हमने एक ही रेक्टेंगुलर लूप रखा है। लूप का मतलब समझ रहे हैं ना आप, क्लोज सर्किट, ये लूप रखा हुआ है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, यानी इसके अंदर ये क्या कर रही है, रोटेट कराएंगे इसको। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यानी इसके अलावा हम क्या करेंगे, रोटेशन, ठीक है। यानी इसको ऐसे घुमाएंगे, इसमें रोट। अब देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में हम बात करते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें करंट की प्रोवाइड कराते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने करंट प्रोवाइड करा दिया इसको, ठीक है। ये करंट इसमें इस तरह से चलेगा, आई, ये आई करंट इसमें ऐसे आएगा और ऐसे वापस से क्लोज सर्किट, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन भी हमने असाइन कर ली। अब देखिए बच्चों क्या होता है कि ये एन और एस, ये दो मैग्नेटिक पोल हो गए, दो सॉलिड मैग्नेट है। आपको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा हमेशा। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है, एस से और, सॉरी, एन से और एस की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी। ध्यान रखना कि हमेशा मैग्नेटिक फील्ड एन पोल से और एस पोल की तरफ होता है किसी भी मैग्नेट के आउटसाइड। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, लेकिन चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो चार्ज के इनसाइड में नहीं होती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ठीक है। अब देखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। अब इस
PQ में देखिए करंट है वो अपवर्ड में डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है, और RS में जो करंट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी PQ में करंट अपवर्ड और RS में करंट डाउनवर्ड है। तो अब हम बात करेंगे कि इस PQ के ऊपर, आपको पता है ये एक PQ क्या हो गया, करंट कैरिंग वायर हो गया कि नहीं, हम पूरे लूप की बात नहीं कर रहे, एक बार इसका सोचिए, ये एक वायर है कि नहीं? मान लीजिए कि ये इसकी जो विड्थ है वो b मान लेते हैं इस लूप की, और जो इसकी लेंथ है वो l मान लेते हैं। लेंथ कितनी मान लेते हैं हम, l मान लेते हैं, और इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, l इसकी लेंथ है और b क्या है, इसकी विड्थ है इस लूप की। अब देखिएगा, ये अगर PQ एक करंट कैरिंग लूप है, ठीक है, क्या है, PQ एक करंट कैरिंग लूप है फॉर PQ, तो इसको पता है आपको, इस करंट कैरिंग लूप के ऊपर जो फोर्स लगता है वो कितना होगा। अभी हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, ठीक है, किसी भी करंट कैरिंग वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो क्या होता है, आई एम बी साइन थीटा। ये यानी ये जो वायर है PQ, पूरी लूप की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, केवल PQ की बात कर रहा हूं, तो इस PQ के ऊपर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी है, इससे एक फोर्स लगेगा, I क्या हो गया, इस लूप के अंदर फ्लो होने वाला करंट, L क्या हो गया, इसकी लेंथ, और B इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, और साइन थीटा क्या हो गया, L और B के बीच का एंगल। तो जो, हाँ मुझे याद आया, कल एम्पियर लो हम बात कर रहे थे, उसमें थोड़ा सा पार्ट रह गया है, ठीक है ना, एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है उसका अभी हम डिस्कस कर लेंगे। एक बार याद दिला दिया करो कि कल क्या, मैं खुद भूल जाता हूँ कि कल क्या पढ़ाया था, मैं सोचता हूँ नेक्स्ट टॉपिक उसमें सिलेबस में देखता हूँ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे 1-2 मिनट का टॉपिक रह जाता है, उससे क्वेश्चन वगैरह बन सकते हैं, तो अच्छा टॉपिक है वो, कई बार पूछा गया है एम्पियर की डेफिनेशन आपसे। तो देखिएगा, पहले अब इसको कर लेते हैं, अब ये बना लिया इसका डायग्राम, तो आई एल बी साइन थीटा, इस पी क्यू के ऊपर फोर्स लगेगा, तो आप मुझे बताइए इस पी क्यू के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किधर होगी, आप किससे बताएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे पी क्यू के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। देखिएगा, यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो लूप है उसके बारे में भी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो जब तक मैं इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज लिखूं नहीं, तब तक मुझे PQ के अंदर जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन बतानी है, जल्दी से मैसेज करेंगे, ठीक है। तो मैं तब तक ये लिखता हूँ, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखता हूँ। हमने क्या माना है कि कंस एक लूप है PQRS, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखा हुआ है, ठीक है। करंट I इज फ्लोइंग इन PQRS, ठीक है। PQRS में करंट है वो कैसे फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना। सो फोर्स ऑन साइड, अब एक दो लाइन लिखता हूँ, लेंथ लेंथ इज L एंड width इज B of a loop. So force on side एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, गुंजन बता रही है एंटी क्लॉकवाइज। मैं इसके इस एक वायर के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज कैसे बता सकते हो आप, वायर के ऊपर तो या तो इनवर्ट में लगेगा या आउटवर्ड में लगेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो करंट चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है, इस वायर में करंट आई फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है,
बी किधर है, इस डायरेक्शन में है, तो इसके ऊपर जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड की सॉरी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो किधर लगेगी, ये पूछा है मैंने। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं या फिर हम राइट हैंड पाम रूल दोनों से ही निकाल सकते हैं। देखिएगा ये मैं इसको इधर ले आता हूँ, ये बच्चों P और ये क्या है Q, इसके अंदर करंट I इस तरह से चल रहा है, आउटवर्ड बताया मंजिले। चलो अभी देख लेते हैं कि बी इधर की तरफ है, बी किधर है, इधर की तरफ, ठीक है। अब देखिएगा मैं यहाँ पर कौन सा लगा रहा हूँ, फ्लेमिंग का रूल लगा रहा हूँ, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। गुंजन आप गलत बता रहे, राइट हैंड थंब रूल तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के काम आता है। यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऑलरेडी दे रखा है, मैंने फोर्स की डायरेक्शन पूछी है कि फोर्स किधर लगेगा। राइट हैंड थंब रूल तो केवल अगर करंट है वायर में, अगर करंट है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड निकालने के काम आता है, समझ रहे ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ तो करंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, फोर्स की डायरेक्शन में पूछी है आपसे। अब देखिएगा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हम बात कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड तीनों क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। आपको पता है कि ये सेंट्रल फिंगर है, इसको हम करंट की डायरेक्शन में रखेंगे। ये फर्स्ट है, फोर फिंगर है, इसको हम किसकी डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे। तो थंब है उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में होगी। तो देखिएगा ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमने इधर मैग्नेटिक फील्ड में रखी, ये हमारी जो फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। ये जो सेंटर फिंगर ये करंट की डायरेक्शन में होनी चाहिए, करंट ऊपर की तरफ है तो हम इसको किस तरह से कर लेंगे, इस तरह से। अब देखिएगा बी की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन अपवर्ड में है, तो देखिए थंब कहां पे जा रहा है, थंब कहां पे जा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। यानी यहां पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में होगा। आया क्या समझ में। बाकी से देखिएगा पाम रूल से निकाल सकते हैं आप, ये बी हो गया, ये करंट आई हो गया। पाम रूल क्या कहता है, देखिएगा राइट हैंड पाम रूल, इस तरह से आपकी जो फिंगर्स हैं उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में सेट कीजिए, जो थंब है उसको करंट की डायरेक्शन में सेट करेंगे। तो जो ये पाम है इसका जो परपेंडिकुलर है, आउटवर्ड परपेंडिकुलर है, वो फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा। फोर्स भी बोल सकते हैं और किसी बुक में आपको मोशन भी मिल सकता है, किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर्स की डायरेक्शन को या मोशन की डायरेक्शन को। तो देखिए राइट हैंड पाम रूल, ये हमने क्या किया, फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखा, करंट है थंब को करंट की डायरेक्शन में रखा। तो देखिए ये जो पाम है इसका परपेंडिकुलर किधर होगा, इनवर्ड में होगा। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ पे होगी, इनवर्ड में होगी। मुझे समझ में आया कि नहीं, बताइए समझ में आया कि नहीं है। मैसेज कर दीजिए कि कैसे हमने डायरेक्शन निकाली। तो सबसे इजी तो वैसे पाम रूल पड़ता है, ठीक है ना। चलो अब देखिएगा, यानी इसके ऊपर ये जो PQ है इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इनवर्ड डायरेक्शन में, मैं इधर लिख देता हूं इसको F1, ये इनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। वीडियो पॉज हो गई, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है वीडियो पॉज। वीडियो पॉज की कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा PQ पर अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ फोर्स लगेगा। अब ठीक है सर, ठीक है चलो कोई। अब हम बात करते हैं इस वाले में, RS में। अब RS में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो आउटवर्ड होगा, ये F ये आउटवर्ड होगा। इसका भी आप निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो इसमें करंट है वो अपवर्ड में है, इसमें करंट है वो डाउनवर्ड में है। आपको पता है करंट की डायरेक्शन चेंज होते ही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या हो जाती है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है ना, यहाँ पे हमने पोल को थोड़ी चेंज किया है। तो यहाँ पर देखिएगा इस तरह से, एक मिनट, ये जो लूप है इसके ऊपर देखिए, ये लूप ऐसे रखा हुआ है इसके अंदर। तो देखिएगा क्या होता है, इस वाले फेस को, ये वाला जो फेस है इसमें PQ
करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, और ये RS में करंट नीचे की तरफ है, तो देखिए क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स कैसे लग रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन में मेरी तरफ देखिएगा, और इसके ऊपर जो फोर्स है वो आपकी तरफ लग रहा है, यानी दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर अलग अलग में। रिजल्टेंट फोर्स तो जीरो हो गया क्योंकि दोनों फोर्स कांस्टेंट है, सेम है, लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक इस वाले किनारे पे लग रहा है और एक ही इस वाले किनारे पे लग रहा है। तो देखिए क्या होगा, एक आप इसको इधर की तरफ खींचेंगे और एक मेरी तरफ आएगा, तो ये रेक्टेंगुलर लूप है वो इस तरह से रोटेट कर जाएगी, ठीक है, इस तरह से क्या कर जाएगी, रोटेट कर जाएगी, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, इसमें देखिए RS में करंट पहले डाउनवर्ड था, ये RS इधर आ गया, ठीक है, और जो PQ में करंट अपवर्ड था वो PQ इधर की तरफ आ जाएगा। देखा होगा ना आपने, ये इधर शिफ्ट हो जाता है, ये वाला इधर। यहाँ पे एक टूल लगा होता है जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं, स्प्लिट रिंग टाइप की कम्यूटेटर लगा होता है। कम्यूटेटर वो होता है जो करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। कम्यूटेटर क्या होता है, प्रत्येक हाफ रोटेशन के बाद करंट की डायरेक्शन को चेंज करता है। तो देखिए यानी इस RS में जो इनवर्ट करंट था, इधर की तरफ हाफ रोटेशन के बाद वो करंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब कैसे हो गया, आउटवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो पहले ये ऐसे हाफ रोटेट की थी, फिर वापस से हाफ रोटेट कर जाएगी, हाफ रोटेट करते ही करंट की डायरेक्शन फिर चेंज हो जाएगी, फिर ये, तो इस तरह से ये लगातार क्या करती है, इसके अंदर रोटेट करने लग जाती है। और यही कारण होता है किसका, बताइए, मोटर का रोटेट होने का। तो मोटर क्यों रोटेट करती है, क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगता है। आपने मोटर का स्ट्रक्चर देखा होगा अंदर की तरफ, आप किसी मोटर को देखना, छोटी मोटर आती है ना, जो छोटी खिलौनों की आती है, उसी को देख लेना आप। तो एक मिनट मैं कोशिश करता हूँ देखा। देखिए ये मोटर को बताने की, ये वाली मोटर देखिएगा, छोटे खिलौनों में आती है, मिल जाएगी आपको घर पे, नहीं मिलेगी तो आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं। एक बार इसको खोलते हैं, देखो इसमें आप करंट प्रोवाइड कराएंगे ना, ये दो आपको दिख रहे होंगे, इसमें करंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। ये बैटरी का एक इधर से जोड़ते हैं और एक इस वाले पे जोड़ते हैं। इसके अंदर की स्ट्रक्चर देखेंगे तो देखिएगा, एक बार मैसेज कर दीजिए, सभी के पास आ रहा है कि वॉइस आ रही है। तो देखिएगा ये जो मोटर है, इसके अंदर आप जब इसको स्प्लिट करके खोलेंगे तो देखिए इसके अंदर क्या है कि ये एक आर्मेचर निकलेगा, ये देखिएगा ये आर्मेचर कहलाता है, ठीक है ना। और आप ध्यान से देखेंगे इस मोटर के अंदर, तो यहाँ पर दो मैग्नेट लगी होती हैं, एक ही, आप इसको अंदर से खोल के देखेंगे तो इस तरह से मैग्नेट लगी होती है, इस तरह से एक मैग्नेट ऐसे लगी होती है और एक मैग्नेट ऐसे लगी होती है, ठीक है ना। इसके अंदर मैग्नेट है दो, दोनों साइड लगी होंगी, और ये आर्मेचर होता है, इसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग होती है जिससे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इसके अंदर ये एक कम्यूटेटर लगा होता है, आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि यानी यहाँ पर जो बीच में इसमें ऐसे कट लगे होते हैं बीच में, जिससे क्या होता है कि हाफ रोटेशन के बाद डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो अब देखिए क्या होता है, इसके ऊपर फोर्स लगता है, एक फोर्स इनवर्ड में, एक फोर्स आउटवर्ड में लगता है, तो उससे क्या होता है, ये रोटेट कर जाती है, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है उसके बारे में बात करेंगे हम, कि साइड PQ पर जो फोर्स लगता है वो कितना हो जाएगा, F1 हम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा, ILB साइन थीटा। अब साइन थीटा कितना होगा, थीटा यानी L और B के बीच का एंगल, एल अपवर्ड में है और बी बिल्कुल इनवर्ड में है, ठीक है, यानी इस तरह से है दोनों एक दूसरे के, एल कैसे अपवर्ड में है और बी कैसे इनवर्ड में, एंगल कितना हो गया इन दोनों के बीच में,
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो यहां से देखिएगा मैं सीधा लिख देता हूं, यानी F1 कितना हो गया ILB sin थीटा, यानी ये हो गया sin 91 होता है। सिमिलरली F2 भी कितना हो जाएगा ILB भी, दोनों ही क्या होंगे ILB ILB रहेंगे ना F1 और F2, क्योंकि करंट का वैल्यू सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अलग होगी, इसमें इनवर्ड होगी और इसमें आउटवर्ड होगी। ठीक है, तो देखिएगा सो टॉर्क। अब जो टॉर्क क्या होता है, हमने पढ़ा था कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में, ये वाला फोर्स है इसके बीच में और ये वाला फोर्स है इसके बीच में। यानी देखो एक फोर्स इस तरह से लग रहा है, इसमें देखिएगा दिख रहा है इधर, हाँ ठीक है। यानी एक फोर्स हम F1 ले रहे हैं, ये इधर लग रहा है, और एक फोर्स है F2 ये इधर लग रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, ये जो इसकी विड्थ है ये कितनी है b है। इन दोनों के बीच की विड्थ कितनी है b है, और ये जो आर्मेचर है वो कितने एंगल पे रखा हुआ है थीटा एंगल पे रखा हुआ है। ठीक है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड b है इसके साथ एंगल कितना हो गया थीटा। ठीक है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो F इनटू, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप बताइए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूं, इधर वाले को ऊपर वाले को, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होगा सभी ने। तो ये इधर आ जाता है वापस से। अब देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये इसकी विड्थ कितनी है b है। ठीक है, ये एंगल थीटा है और ये, तो देखिएगा ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है, तो हम यहां से क्या निकालेंगे sin थीटा। ठीक है, देखिए sin थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कुछ भी मान लीजिए इसको, तो ये है ps। ठीक है, तो ps अपॉन b, तो यहां से क्या हो गया b sin थीटा, ये हम यहां पर प्लेस कर देंगे। तो टॉर्क कितना हो जाएगा f कितना है IL b इंटू b sin थीटा। ठीक है, या फिर टॉर्क इक्वल टू आई बी एल इंटू बी साइन थीटा। देखो क्या किया हमने, केवल एल और बी को साथ लिखा है इंटू साइन। अब ये एल बी क्या हो गया एल इंटू बी,